राष्ट्रीयता संवाद 15 अगस्त 2024। अपूर्व और मित्र के बीच संवाद। अपूर्व: प्रिय मित्र, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आओ हर घर तिरंगा मुहिम में शरीक हो। मित्र: नमस्ते डॉक्टर साहब, ये सब ढकोसला है, चोंचले हैं। मैं क्यों अपने घर पर झंडा फहराऊं? स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छात्रों और अधिकारियों की मजबूरी है, मेरे ऊपर जबरदस्ती क्यों? अपूर्व: मित्र, ये जबरदस्ती नहीं है, एक आह्वान है, ऐच्छिक है, लेकिन अच्छा आह्वान है। इसमें बुरा क्या है? मित्र: इस नाटकबाजी से क्या होता है? अपूर्व: राष्ट्रीयता की भावना पनपती है, देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता है। मित्र: जो इस पाखंड में शरीक नहीं होते वो देशद्रोही हैं क्या? अपूर्व: ऐसा तो मैंने नहीं कहा, नहीं सोचा। मित्र: प्रचार तो ऐसे ही होता है। कोई बंदा राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं हो पाया तो उस पर ढेर सारी लानत मलामत थोप दी जाती हैं। अपूर्व: प्रश्न नियत का है। राष्ट्रगान या झंडे के प्रति हिकारत का भाव रखने वाले की निंदा तो मैं भी करूंगा। मित्र: क्या यही कसौटी है आपकी देशभक्ति की? अपूर्व: अनेक कसौटियों में से एक छोटी सी प्रतीकात्मकता तो जरूर है। मैं जानता हूं कि राष्ट्र प्रेम के और भी पैमाने हैं। मित्र: शो ऑफ करने वाले अपने असली जीवन में क्या क्या करते हैं, ये कभी देखा है आपने? झूठ, फरेब, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, लेट लतीफी, काहिली करते हुए भारत माता की जय चिल्लाने से क्या 7 खून माफ कर देना चाहिए? पूर्व: कतई नहीं। मित्र: तो फिर असली देशभक्ति क्या हुई? यही ना कि आप अपनी नागरिक ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाओ। आप जहां भी जाओ, जिस जगह हो, अपना कर्तव्य पूरा करो। इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। न झंडा, न नारे, न जोशीले गीत। अपूर्व: मैं मानता हूं कि एक ऑनेस्ट सिटीजन होना पैट्रियटिज्म की पहली अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके आगे भी कुछ चाहिए। मित्र: इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है, एक झूठा आवरण है खुद की नाकामियों और बेईमानियों को छुपाने का। पूर्व: ऐसे करोड़ों भारतवासी हैं जो अच्छे नागरिक हैं, लेकिन जिन्हें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाएं उत्साहित करती हैं। वंदे मातरम और जनगण मन सुनते सुनते, तिरंगा फहराता देखते हुए, जोशीले भाषण सुनते हुए, क्रांतिवीरों की कहानियां पढ़ते हुए उनके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्र: राष्ट्र के इन प्रतीकों की अवधारणाएं मुझे बनावटी लगती हैं। अब भला भारत माता भी कोई देवी हुई? कहां से आ गई? भारत एक जमीन का टुकड़ा कैसे पूज्य हो गया? हाँ, नागरिक जरूर हो सकते हैं, नागरिक जो गरीबी, लाचारी, शोषण का शिकार हैं, जिन्हें 2047 और अमृतकाल का झुंझुना दिखाया जा रहा है। अपूर्व: जीवन में प्रतीकों का बहुत महत्व है। आत्मविश्वास और गर्व का संचार होता है, प्रेरणा मिलती है। भारत सिर्फ 1947 में नहीं बना, यह हजारों सालों से एक संस्कृति जीवी सनातन राष्ट्र के रूप में रहा है और रहेगा। राजनीतिक सीमाएं, बाउंड्रीज, चिन्ह बदल सकते हैं। प्रत्येक महान राष्ट्र का अपना एक ग्रांड नैरेटिव होता है, महाआख्यान होता है। गुलामी के चलते उस नैरेटिव को हम भूल गए। मित्र: कैसे करूं झूठा गर्व? कहाँ का नैरेटिव? दुनिया के 200 देशों में हम किस स्थान पर आते हैं? भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। मुझे तो हमेशा गुरुदत्त द्वारा वो गाना गाया जो गया था याद आता है, कहाँ हैं जिन्हें हिंद पर नाज है, कहाँ हैं? अपूर्व: देश पर गर्व करने का यह अर्थ नहीं कि हम अपनी कमियों के बारे में न जानें, लेकिन एक सकारात्मक संतुलन होना चाहिए। हमारी उपलब्धियां भी कम नहीं हैं, गिलास खाली नहीं है, आधा भरा है पानी से और शेष आधा भरा है प्राणवायु से। मित्र: राष्ट्रवाद के नाम पर लोग घृणा फैलाते हैं, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, इसे मारो, उसे नीचा दिखाओ। अपूर्व: बिरले ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र अजात शत्रु होता है। प्रत्येक राष्ट्र के दुश्मन हो सकते हैं, होते हैं। मैं आमतौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ। हर जगह, हर समय षड्यंत्र और चालबाजी और भीतरघात की चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन काश ये दुनिया और बेहतर होती। है नहीं, दुश्मन
के अस्तित्व को नकारना शुतुरमुर्ग जैसे रेत में सिर गड़ाना है। राष्ट्र के शत्रुओं के बारे में चिंता करना, उनके विरुद्ध बातें करना केवल शासन और सेना की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इस विमर्श में शरीक रहना चाहिए। मित्र, धन्यवाद। हम सौहार्दपूर्वक विदा लेते हैं। while agreeing to disagree on some issues। पूर्व, आपके मन में बैठी अंतरराष्ट्रीयतावाद और कोई दुश्मन नहीं है वाली उम्मीदें काश साकार हों। ऐसी वसुधैव कुटुंबकम वाली भावनाएं भारतीय हमेशा से रखते आए हैं। उन भावनाओं में और जय हिंद में कोई विरोधाभास नहीं है। भारत माता की जय।